देखिए, ट्राइब्यूनल में ही कानूनी जंग लड़ी जाएगी। हम बेहतरीन वकला की टीम हायर कर रहे हैं और साथ ही एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहेगा। अवाम को ये यकीन दहानी करानी है कि हम जो हमारी इस्तिताअत है कानूनी और आइनी, उसमें रहकर हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। जो उन्होंने हम पर हक अदा किया, वोट दिया, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कहाँ तक, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही कि इस लड़ाई कहीं तक अंजाम तक पहुँच सकती है? देखिए, उम्मीद ही है वो अल्लाह की ज़ात से। 8 फरवरी को ज़मीनी फैसले कुछ और थे, अल्लाह का फैसला देखा आपने, पूरी कौम जिस तरह निकली, तो उसी ज़ात से हमें आज भी उम्मीद है और आप देखेंगे ट्राइब्यूनल में उड़ा देंगे हम इनको। उड़ा दोगे? फॉर्म 45 आपके हल्के से जो कैंडिडेट जीता उसने हलफ भी उठा लिया और आपके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है, इस पर आप क्या कहते हो? उसके हलफ के ऊपर वो हल्फ भी उठा लेगा, तनख्वाहें भी ले लेगा, मराद भी ले लेगा। अवाम में तो आए ना, फिर मैं मानता हूँ। ये बाजार में निकले, हल्के में, ये मोहल्लों में निकल के दिखाए, ये इलाकों में जाए, अवाम में बैठे। 1 लाख लोगों का हक छीना गया मेरे हल्के में, ये 1 लाख लोग बख्श देंगे? ये जा सकेगा 1 लाख लोगों में? ये कोई आसान काम है? अवाम का गम, गुस्सा, वो इनकी समझ से बालातर है, क्योंकि ये 5 साल बाद एक हक मिलता है एक शहरी को। एक आईनी हक होता है कि वो फैसला साजी के लिए अपने किसी भी शख्स को मुंतखब करे। अब ये डमी फैसला साज जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो 4थे नंबर पे थे, अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये अवामी हक में, उधर अवामी इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। एडवोकेट शुजा साहब हमारे पास मौजूद है NA 243 के, उनसे आवाज़ जानने की कोशिश करेंगे कि उनको फॉर्म 45 के साथ हरवाया या फॉर्म 47 के तहत हरवाया। तो जी सर, फॉर्म 45 से आप हारे हो या फॉर्म 47 से? हम तो कहते हैं हमारे पास 45 है। अपने फॉर्म 45 लेकर आए, आवाम को दिखा दे, अदालत को दिखा दे, मस्जिद में लेकर आए, जहाँ मर्जी लेकर आए। अगर उसके फॉर्म 45 सही है तो क्यों नहीं लेकर आते? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमें वोट दिया, आवाम ने हम पे एतमाद किया, फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए। फॉर्म 45 की कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने नाजरीन को एक बात बता चलो, मैंने खुद सर्वे किया, NA 243 का मैंने खुद सर्वे किया और आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो कि शुजा साहब वाकई में जीते थे, क्योंकि मैंने जब सर्वे किया और वहाँ इलाके के लोगों से पूछा, 5 से 6 पॉइंट मैंने सर्वे किया। आप खुद भी जब देख लोगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको खुद वाज़े नज़र आ जाएगा कि शुजा साहब कितने लीड से जीते। तो सर, मैंने खुद भी सर्वे किया था, उसके बावजूद आप क्यों ऐसे आ रहे? इसकी वजह क्या बनी? आपको क्यों हरवाया है? मैं सारी बातें खुल के बता दूँ। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हमारी लड़ाई कादर पटेल के साथ नहीं थी। हमारा मकसद सीट लेना, मेंबर बनना नहीं था। हमारा एक कास था और उस कास के सामने जो आपकी कंपनी है वो आई थी, जिसकी वजह से उसने सिर्फ मेरी सीट नहीं है, ये 84 सीटें हैं। और अगर ये ईमानदारी से, हम तो कहते हैं, हम ओपन कहते हैं कि लेकर आए अपने फॉर्म 45। हम दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये जो जीते हुए लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं डिक्लेयर करते, अवाम में आ जाए, मस्जिदों में जाए, जनाजों में चले जाए, मार्केट में चले जाए, गली कूचे में आ जाए, लोग उसको जूते मारेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पब्लिकली जाते हैं और जहाँ जाते हैं, जिस मस्जिद में, मोहल्ले में, गली में जाते हैं, लोग हमें वेलकम करते हैं और हमें हकीकी नुमाइंदा समझते हुए हमें वहाँ वेलकम करते हैं। आ जाए, क्यों नहीं आ रहे? इनके डेरे बंद हो गए, इनकी दुकानें बंद हो गई, ये अपने घरों में लोगों को नहीं मिलते, घर पे होते हुए इन्होंने अपने नंबर बंद किए हुए। तो इंशाल्लाह इसको हम इस तरह चैन से नहीं बैठने देंगे। और फॉर्म 47 की कोई हैसियत नहीं है, ये सबको पता है। बल्कि मैं तो आपको एक बात बताऊं कि जब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में फ़ारूक नसीम से सवाल किया गया तो उसको कहा कि लाखों की हेर फेर कैसे कर लेते हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा अपने फॉर्म 45 ये लेकर आए, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन लेकर आए, उनके पास नहीं है। जितने भी मैनेज करे उसका भी हमारे पास तोड़ है और वो हम अदालत में बताएंगे इंशाल्लाह। सर, आप खुद एक शोबे से मुंसलिक हो, वकालत के शोबे से, तो आपने अदालत का क्या रवैया देखा जब आप इस्लामाबाद गए थे? देखिए, अदालत का रवैया, ये अदालत आज़ाद नहीं है। जब ये अदालत आज़ाद होंगी तो फिर मुनसिफाना फ़ैसले करेंगी। इनके पास तो एक बना बनाया आर्डर आता है और उन्होंने उस पर सिग्नेचर करना होता है। बाज़ औक़ात उसको अपने भी आर्डर का पता नहीं होता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब शाहनवाज़ जदून के फॉर्म 49 के बाद जब रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दी तो मैंने मेंबर से ख़ुद कहा, जो इकरामुल्ला खान नाम बता रहा हूँ आपको, पेशावर से जो है रिटायर्ड जज है, मैंने कहा सर आपने फॉर्म 45 के बाद, फॉर्म 49 के बाद आपने रिकाउंटिंग दी। हैरान हो गया कि हमने दिया है, उसको पता ही नहीं था। इसलिए उसको पता नहीं था कि उसने सिर्फ दस्तखत किए, उसको आर्डर का नहीं पता था। अभी भी आपको बताऊं, हमारा आर्डर 21 फरवरी को रिजर्व हुआ है, आज तक डिटेल आर्डर आया नहीं है। अब उनके पास जवाब ही नहीं है, उसके पास जवाब नहीं है, वो क्या लिखेंगे उसमें? फॉर्म 45 को कैसे डिनाई करेंगे?
हम कहते हैं फार्म 45 हमारा जाली है, आप ओरिजिनल लेकर आए। फिर उन लोगों से जो ब्लंडर हुआ है, PS में कुछ वोट है, NA में कुछ वोट है, कहाँ से ये डिफरेंस पूरा करेंगे? बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अदालत में हम साबित करेंगे। तो आपको अदालत से कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा अपोजिशन में वफाक में बन गया, क्या उनको अब ये आपके हक में देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे? देखिए, जब कंपनी तैयार होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो कंपनी के मूड कुछ बना है या तब्दीली में कुछ नज़र आई है, कोई उनके मूड में चेंजिंग आई है? अब आवाम के सामने है। अब देखिए, आज महमूद खान चकजई कह रहा है, आज फजल रहमान कह रहा है, आज जितने भी अपोजिशन जो इमरान खान के खिलाफ थे वो सब इस चीज़ को एडमिट करते हैं। तो सब तो गलत, हमारी अपोजिशन थी ना, हमारी तो अपोजिशन पार्टियां थी, हमारी हुकूमत की पार्टियां तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो सब इस चीज़ को एडमिट करते कि जो जीता हुआ है वो खान जीता है, और खान अगर जीता है तो खान को आप इक़्तिदार संभालो, दे दो। खान इक़्तिदार संभालेगा तो इंशाल्लाह मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ने PS 116 के हकीकी नुमाइंदे, ये जिनको मैंडेट चोरी करके दिया है ना, इनको वो शलवार पहनाई गई है जिसमें नाड़ा नहीं है। किसी वक्त भी ये शलवार उतर सकती है। हम इन फॉर्म 47 वालों को वार्न कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको ये शलवार पहनाई है ना जिसमें नाड़ा नहीं है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। खुद ही हाथ ऊपर कर लो और अवाम के हकीकी नुमाइंदों को असेंबलियों में जाने दो, ताकि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदगी कर सके। आप चोर दरवाजे से आए हो, ये अवाम कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। राबिस्तान साहब, आप लोग के साथ ये किया किसने? देखें, जिन्होंने किया है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप बोले हैं आपको नहीं पता। जिन्होंने किया है बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उनको भी पैगाम दिया गया है, अवाम ने उनको पैगाम दिया है कि ना वो बागी ना गद्दार। कैदी नंबर 804 वोट उन्होंने कैदी नंबर 804 के आज़ाद उम्मीदवारों को दी। सर, आपके पास जो फॉर्म 45 मौजूद है, आपने ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, तो ट्रिब्यूनल का क्या मूड नजर आया आपको? हमने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया, वहाँ पे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो 3 जजेस थे, जो 3 जजेस का पैनल था, वो हमसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे, वो आंखें नीची करके बात कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो हमारे सामने खड़े ये हकीकी जीते हुए लोग हैं, ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे। तो उन्होंने फैसला महफूज किया। 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, लेकिन हम इसको सिंध हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जो जाली चोर दरवाजे से असेंबलियों में गए, इंशाल्लाह उनको असेंबलियों से बाहर लाएंगे। क्या ट्रिब्यूनल से आपको उम्मीद नहीं है जीत की? देखें क्या होता है, ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने तो हुक्म दिया था कि 22 दिन में इनका फैसला होना चाहिए, 22 दिन में तो फैसला भी नहीं हुआ आपका अब फॉर्म 45 के तहत। अब सिंध हाई कोर्ट में फिर जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब को बोलेंगे कि चीफ जस्टिस साहब, आपकी बात को भी नहीं रखा गया, तो अब आप क्या कहते हैं, अब हम क्या करें? तो देखें क्या जवाब आता है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम इस वक्त हमारे साथ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर जिले में एहतजाज हो रहा है, और इनको पता है ये जो कल कौमी असेंबली में हलफ लिया गया या सूबाई असेंबलियों में हलफ लिया गया, उनको भी पता है कि हम चोर दरवाजे से आए हैं, ये अवाम में नहीं जा सकते। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे? कल तक जिनको 1800-1500 वोट मिले और वो कहें कि मैं जीत गया हूँ, तो वो तो जिन्होंने जितवाया वो आपको भी पता है।